हेलो 1 2 3 माइक चेक शुरू है। ओके हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं। पता नहीं क्यों बात करने वाला हूं, एमसीयू की तरफ से रिलीज की गई फाइनली एक सीरीज की जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। और इस नाम से हम कॉमिक बुक फैंस इस कंटेंट को लेकर के जितने ज्यादा एक्साइटेड थे, हाँ अंदर की बात भी बताऊंगा, लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो लास्ट के एपिसोड को देख करके जो आपका रिएक्शन रहा होगा उसे इग्नोर करते हुए सीधे शुरू करेंगे इस वीडियो को। लेकिन आ जाए पहले कहानी पर, तो हाँ सीक्रेट इन्वेजन नाम है कहानी, या फिर कहूँ इसके पूरे पोस्टर से लेकर टीजर ट्रेलर में हमें जिस कैरेक्टर पर हमें ये सीरीज फोकस करते हुए दिखाती है, हाँ वो निक फ्यूरी ही है, जिनकी ये दुश्मनी पर्सनल है। यानी कि ये मिशन जहाँ ऑब्वियसली उन्हें ये पता लगाना है कि स्कल कौन है कौन नहीं। जो डिटेल हमें कैप्टन मार्वल फिल्म में बताई गई थी स्कल से रिलेटेड के स्कल्स अच्छे है, लेकिन फिर क्या कुछ सिचुएशन ऐसी निकल कर आई है जिसमें निक फ्यूरी जो स्पेस से सीधा यहाँ पर आने वाले है, उसमें अब उनका साथ कौन से स्कल्स देंगे कौन नहीं, और बाकी के कुछ स्कल्स उनके अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, उसी का पता लगाने के लिए आपको ये 6 एपिसोड्स की सीरीज देखनी होगी, जो कि अब फाइनली पूरी तरीके से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है, जिसकी हाँ अभी ही कहूँ तो हिंदी डबिंग अच्छी है। बाकी मार्वल का शो है तो ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि फैमिली भी आपके साथ बैठ करके शो को देख सकती है अगर आपका मन किया तो। लेकिन अगर देखा जाए तो एमसीयू वालों की तरफ से जिस तरीके के शो निकल कर आए हैं, मून नाइट, वांडाविजन और मेरी पर्सनल क्या आपकी भी पर्सनल फेवरेट लोकी की सीरीज को छोड़ करके जिसके सेकंड सीजन का वेट नहीं हो रहा, भाई अक्टूबर का महीना कब शुरू होगा, ताकि हम ऑडियंस यानी कि हम फैंस मार्वल वालों की तरफ से अच्छे से अच्छा कंटेंट उस सीरीज के तौर पर देखे। क्योंकि अब इस सीरीज को लेकर के बात की जाए तो 28 से 30 मिनट के आसपास के एक एपिसोड्स है, जिस पूरी सीरीज को बनाने के लिए आई थिंक 200 मिलियन से भी ज्यादा का बजट लगा है, जो कि अब ये सीरीज जस्टिफाई करती भी है या नहीं, जैसे कि मैंने कहा हम उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सीधे आ जाता है इंट्रो का क्वेश्चन कि मैं वो लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, लगा रहा हूँ। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट भी बनती है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले जो भी सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये सीरीज की कहानी क्या है क्या नहीं, निक फ्यूरी की पर्सनल वॉर, इन सारी की सारी चीजों की जो हाइप बनाई गई थी, तो गेस व्हाट, इस शो ने उन सभी को फिल करते हुए जी घंटा मेरा कुछ भी नहीं दिया है। जी हाँ, ये काफी ऑनेस्ट रिएक्शन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से कहूंगा कि कॉमिक बुक के लेवल पर नहीं, हम फैंस ने ये सोचा था कि ये शो एक टीज के तौर पर बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ काफी वो कहते हैं ना कि परफेक्ट लैंडिंग कर देगा, जिसके बाद जो मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन जो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है हर एक सीरीज फिल्मों को लेकर के, उन सभी को लेकर के मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से बात कर सकूं, या फिर कहूं कि प्राउडली कह सकूं कि प्रेजेंटेशन अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर 3 एपिसोड के बाद जो डर मुझे पहले से लग रहा था, और हाँ लगना भी चाहिए क्योंकि कुछ डिटेल मेरे पास वैसी ही निकल कर आई थी, तो इस शो ने उसी तरीके की घटिया सी लैंडिंग देकर इस शो को बस एक फिलर ही बना दिया है, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स में ज्यादा कुछ नहीं। बस फिर से बताऊंगा कि स्कल्स के बारे में बताता है कि स्कल्स अच्छे से बुरे कैसे बने, जो कि आपको ट्रेलर में भी नजर आ रहा होगा, उन्हीं को जस्टिफाई करती है और पूरी तरीके से अपना पैकअप करती है, जिसमें निक फ्यूरी ने अपनी सेटिंग कर ली है। क्योंकि देखा जाए तो पूरी सीरीज को प्रमोट निक फ्यूरी ऐसे कर रहे थे कि ये उनकी जंग है, एवेंजर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी हीरो नहीं आएगा, वो पर्सनली देखेंगे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि कुछ और लोग जो सिवाय निक फ्यूरी के गन पकड़ने के अलावा बहुत कुछ कर रहे थे, उन्हीं का काम और उन्हीं के कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन ये सीरीज सेक्रीफाइस कर लेती है। तो किसी को अच्छे से अच्छा शो करते हुए, जिनमें अगर कुछ कैरेक्टर्स का नाम लिया जाए तो वो और कोई नहीं बल्कि सोनिया का कैरेक्टर है, यानी कि ओलिविया कोलमैन, ऐसे कुछ तो नाम है एक्ट्रेस का, आप सर्च करके देख लेना, जो अगेन अपने बस छोटे छोटे से अपीयरेंस से ही सही, लेकिन ये बात बता देती है कि वो इस सीरीज नहीं बल्कि आने वाले एमसीयू के दौर में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगी, अगर एमसीयू वालों ने उन्हें लेकर किसी तरीके की प्लानिंग की होगी तो। क्योंकि इसके बाद नाम निकल कर आता है टैलोस का, और फिर आखिर में अगर मेरे पास कोई ऑप्शन बच रहा है तो मैं निक फ्यूरी यानी कि सैमुअल जैक्सन को रखूंगा, वरना इग्नोर। बट फिर भी वो एक्टर है इसलिए 3rd पोजीशन पर आएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे मुंह से एमिलिया क्लार्क के बारे में कुछ सुनना चाहते हो तो यही कहूंगा कि कैप्टन मार्वल के बाद वुड फेस की जगह उन्होंने भी सीरीज में ली है, जो अपनी परफॉर्मेंस में बिना जान डाले हुए बस अपनी एक जैसी शक्ल लेकर के आ जाती है, जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की होगी। That's it। क्योंकि उनकी कास्टिंग और उनके कैरेक्टर को लेकर के जो भी बातें मुझे बताई गई थी वो अनफॉर्चुनेट एंड में बिल्कुल सच हो गई। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सीरीज काफी कुछ मेजर रिवील करेगी स्कल से रिलेटेड के कौन स्कल्स है कौन नहीं, एवेंजर्स में कौन है कौन नहीं, तो उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट के लिए पूरी तरीके से रेडी रहो, जिनमें अगेन कहूंगा कि ये सीरीज अपना जस्टिफाई बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं करती, जिस कारण से मैं इस सीरीज को एमसीयू की फिर से घटिया सी कैटेगरी की सीरीज में रखूंगा। हालांकि देखा जाए तो वैसी कैटेगरी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लिए भी बनती है, लेकिन
वो कहते ना थोड़ी बहुत अंदर की बायसनेस दिखाते हुए मैं बस यही चाहता था कि एमसीयू वाले बड़ा बजट लगा करके अच्छी से अच्छी सीरीज दे, लेकिन उन्होंने किया फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन, जिसके लिए उन्होंने फिल्म को फिल्म के हिसाब से बना करके थिएटर में रिलीज करने का ऑप्शन रख लिया। तो वही सीरीज के नाम पर उन्होंने फिर से कहूंगा 3 अच्छे शोज को छोड़ करके बाकी के जो शोज फिलर के तौर पर दिए हैं उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट ही किया है। क्योंकि इससे अच्छा जो एमसीयू वाले पहले फिलर्स के तौर पर जो छोटी मोटी कॉमिक बुक निकाल देते थे वो ज्यादा अच्छी होती थी, लेकिन इस तरीके की ये सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा एमसीयू में जो कुछ भी चीजें चल रही है, हाँ उसमें मैं एमसीयू को भी लूंगा, जिस पर अब कई सारी चीजों को मेजर चेंजेस पर डाला गया है। और हाँ, उन सारी की सारी डिटेल्स के लिए एक अलग सी डेडिकेटेड वीडियो बनती ही है कि केविन फेगी की प्लानिंग अब एमसीयू के फ्यूचर को लेकर किस तरीके से बदली है, क्योंकि विक्टोरिया अलोंसो का जो राज था उसे एमसीयू में हटाते हुए इन सारी की सारी चीजों को चेंज किया गया है। लेकिन फिर भी अब उनके किए गए डिसीजन पर जो कुछ शोज बन रहे हैं उसे तो आपको झेलना ही होगा, जिनमें से ये एक सीक्रेट इन्वेजन भी थी, जिसे अब अगर मैं आपको अंदर की बात के तौर पर बताऊं तो इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ टीज के लिए बनाया गया था। असल सीक्रेट इन्वेजन वाला मामला फिलहाल तो पेंडिंग पर रखा गया है, या फिर कहूँ उस पर भी एक किसी न किसी तरीके का प्रोजेक्ट बनेगा, जिस पर मैं अभी अपनी श्योरिटी नहीं दूंगा। क्योंकि एमसीयू की तरफ से जो सीक्रेट इन्वेजन का गुड़ का गोबर करना था, उन लोगों ने वो चीज इस सीरीज से कर दी है, जो कि इस मामले में हम फैंस को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही है। लेकिन उससे हटकर बाकी दूसरी ऑडियंस की बात करें जो कॉमिक बुक नहीं पढ़ती और एमसीयू के यूनिवर्स को फॉलो करते हुए कुछ अच्छा सा कंटेंट देखना चाहती है, तो गेस व्हाट, ये शो कुछ उसी तरीके का है जिसे आप एक सिटिंग में बैठ करके देखोगे और ठीक ठाक सा शो लगेगा। इस बात की गारंटी मेरी है। बाकी कंटिन्यूएशन के हिसाब से उन फैंस के लिए तो ये शो मस्ट वॉच बनता ही है जिन्होंने एमसीयू की टाइमलाइन को काफी शुरुआत से फॉलो कर रखा है। हाँ, मैं भी इंक्लूड हूँ। जिस एंगल में अगर इस शो को देखा जाए तो ये शो सीधे सीधे आर्मर वॉर के साथ साथ थंडरबोल्ट के यूनिवर्स को भी सेट करता है और हाँ, उन टेंशन को भी बताता है जैसी टेंशन हमने वकांडा फॉरएवर जैसी फिल्म में वैल के कैरेक्टर के तौर पर देखी थी। यानी ग्राउंड लेवल पर सरकारों की तरफ से क्या किया जा रहा है, ये शो उसका बस छोटा मोटा सा हिंट देते हुए फिर से कहूंगा स्क्रल्स को कैसे बुरा बनाना है वही बताती है। इसके अलावा उनकी प्लानिंग को भी लेकर के इस शो में जितनी भी चीजें यानी कि जो सीक्रेट्स डाले गए हैं वो कहीं भी प्रॉपर तरीके से लैंड मेरी नजर में नहीं कर रहे थे, जिसे देखते वक्त मैं खुद को इतना ज्यादा सुप्रीम मान रहा था कि इस शो को लेकर के मुझे बहुत कुछ पता है। और हाँ, जो एक्स्ट्रा चीजें पता थी उन्हें इस सीरीज से निकालकर मुझे लगता है केविन फेगी की तरफ से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है। बाकी लेट्स सी कि वो इस तरीके की गलतियों को आगे के किसी भी शो में इंक्लूड ना करे, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो छोटा सा हिंट दे देता हूँ। एजेंट ऑफ शील्ड जैसा कनेक्शन इस सीरीज के साथ में बैठाने की कोशिश की जा रही थी या फिर कहूँ कि की गई थी, जो कि अब फाइनली इसके साथ नहीं हुई है। इसलिए इसके चक्कर में मैं शील्ड जैसी सीरीज तो देखने नहीं वाला था, तो भी जवाब ना ही होता। लेकिन खैर सब कुछ ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हुए सीधे बात कर ली जाए इस शो के बजट की, तो बजट के हिसाब से ये शो जो 200 मिलियन प्लस का है, लिटरली मैं कहूंगा कि डिज्नी वालों के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया गया है, जिसके सिर्फ लास्ट में ही कुछ छोटे मोटे से एक्शन को दिखाकर इस शो ने वही मार्वल वाली गड़बड़ी कर दी है। आई मीन उन सीरीज की ही तरह जो अपनी शुरुआत तो काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं एमसीयू में, लेकिन एंड कैसे करना है उन्हें नहीं पता होता, इसलिए हड़बड़ी का काम शैतान की तरह एमसीयू वाले कर इस स्टोरी का भी पैकअप करते हैं। जिसमें अब अगर देखा जाए तो सीरीज का डायरेक्शन काफी ओके सा है आज के प्रोडक्शन के हिसाब से, लेकिन वीएफएक्स सीजीआई जो भी कहना है कह लो काफी ज्यादा बुरे हैं। बट हाँ, इसके प्रोस्थेटिक को छोड़ करके जो हमें रियल लगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाले बिल्कुल भी नहीं। बाकी शो का बीजीएम और एडिटिंग ठीक ठाक सी है, जिसके लेंथ को मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया है। यानी वही सिंपल सा टाइम पास सा शो ऑडियंस के लिए फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, इसकी गारंटी है। और फिर इससे हटकर अगर आप और किसी एक्ट्रेस की तारीफ सुनना चाहते हो तो अनफॉर्चुनेट वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस शो में सबको काफी सिंपल सा रोल देते हुए फिलर वाली सिचुएशन को आगे ले जाने का काम किया गया था। इसलिए सीधे आते हैं रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूं शो के एक्शन की तो 5 में से 2.5 स्टार, उससे ज्यादा मैं इस शो को नहीं दूंगा। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की तो उसके लिए बनते हैं मेरी तरफ से सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि हाँ ये शो डिजर्व भी करता है। बाकी बात की जाए ड्रामा की तो इतना सिंपल और फिर से कहूंगा एमसीयू की तरफ से प्रेजेंट किया गया ये शो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन से भटकते हुए मेरी नजर में ड्रामा की इस कैटेगरी के लिए 5 में से 2 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगा। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की तो सस्पेंस के लिए मैं 5 में से आधे स्टार ही दूंगा, जो हाँ आपके लिए सस्पेंस हो सकता है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। और फिर आ जाए शो के हॉरर थ्रिल पर तो उसके लिए ले लो आधे स्टार, जिसके बारे में बिल्कुल भी ना बात करते हुए सीधे आ जाते हैं मास ऑडियंस पर। तो जैसे कि मैंने कहा मास ऑडियंस जो काफी नहीं है, उनकी नजर में ये शो बनता है सिंपल सी B+ की कैटेगरी का। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स इस शो को हाँ मास ऑडियंस की ही तरह उतना हार्श ना जज करते हुए B की कैटेगरी में तो रख ही सकते हैं। जिन सबसे अलग मैं अब अपने ओपिनियन की बात करूँ तो इस शो को देख करके जो अंदर से गुस्सा निकल कर आया था वही चीटेड फील करवाने जैसा, तो उसके लिए तो ये शो D की कैटेगरी मेरी नजर में डिजर्व करता है। लेकिन फिर से ऑनेस्टी के ट्रैक पर बढ़ते हुए मैं इस शो को C+ की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। जिस पर अब फिर क्या वीडियो खत्म होने का टाइम हो गया है, यानी कि बनता है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.